नमस्कार दोस्तों आज मैं हरियाणा के नारनौल में अभी मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी समाज सेवी के तौर पर भी और जो बच्चे विदेश में जाते हैं उनको भी लेकर मदद करने के लिए आगे आते हैं। सर से बातचीत करेंगे आज, क्योंकि सर ने एक फैसला लिया है एक यज्ञ करने का। जो भी हमारे बीच में हमारे भाई बहन जो भी इस संसार को छोड़कर चले गए हैं और जो हमारे देश के जो सेवा कर रहे हैं सेना में, उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं। सर से बातचीत कर लेते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्कार जी। नमस्ते जी, एनडी न्यूज हरियाणा। जी जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल आपने जो कहा वो फैसला लिया है कि वो जो हमारे फौजी भाई हैं जिनकी वजह से हम सोते हैं और जो हमारे विदेशों में चले गए भाई जिनकी वजह से हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ हुई है, 11 लाख करोड़ रुपये एक साल के अंदर भेजा उन्होंने, तो उनकी बदौलत हमारे देश की जीडीपी भी ग्रोथ हुई है। तो एक साइड हमारे फौजी भाई है जिनकी वजह से सो रहे हैं, एक साइड हमारे वो भाई है जिनकी वजह से हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। और इतने पैसे जब हमारे देश में आएंगे तो रोजगार भी पैदा करते हैं। किसी ने हलवाई का काम मिलेगा तो किसी ने मिस्त्री का काम मिलेगा, किसी सरिये वाले को पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे देश में रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। कोई उन पैसे से बिजनेस भी करता है, बहुत लोगों को रोजगार देगा। तो इसलिए इन दोनों कैटेगरी दोनों सम्माननीय है। और जमीन बेच के न जान लग रहे हैं तो बेचारे हमारे, और उनकी अगर डेथ हो जाए तो उस घर के नाश हो जाए है, जमीन भी गई, बेटा भी गया, पैसा भी गया, तो उस घर में बचा के। तो इसलिए दुखी मन से बार बार डेड बॉडी लेके आ रहे जी, माँ बाप के आंसू देख रहे जी, भाई बहन को रोता हुआ देख रहे कि मेरा भाई आ जाए, एक बार आखिरी दर्शन कर ले। तो जी दुखी हो गए थे इस चीज से। फिर फैसला लिया कि पैदल यात्रा करेंगे। 48 कोस है हमारा, कुरुक्षेत्र से रामराय तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थान की जगह है 48 कोस। तो यहाँ से पैदल चल के और 12 अक्टूबर को हम वहाँ एक हवन यज्ञ करेंगे, ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनकी आत्मा की शांति और जो बाहर है उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनकी सुरक्षा रहे। और फौजी भाइयों की सुरक्षा के लिए और जो शहीद हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए ये हवन यज्ञ करना जरूरी हो गया हमारे लिए। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लगातार ये समाज सेवा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ आपकी जो सोच है, किस तरीके की आप एक संगठन को तैयार करना, क्योंकि अकेला आदमी इतना काम नहीं कर सकता, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो, अगर आपने कहा कि भाई अकेला आदमी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा ये काम। हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि भाई पूरे इंडिया से कोई भी आदमी संगठन में हमारे साथ काम कर ले और हम सेवा करें, लेकिन उसके अंदर सेवा भाव ही हो, लालच ना हो। चाहे एक भी मिल जाए तो बहुत है। उसके अंदर ये होना चाहिए कि भाई मैं जैसे आप कह रहे हो वैसा ही चलूंगा अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए। तो वो आ जाए, खुल के आ जाए, अच्छी बात है। अपने देश की सेवा करनी चाहिए, है ना। खा के सोना, सुबह उठ लिए, ताश पीट लिया, उसका क्या तुक बना है। अगर आप खाना खा रहे हो इस देश का तो आप कुछ तो अपने देश को दे दो, तो उसको देना चाहिए। अच्छा, इसके सर कुछ पॉलिटिक यानी कुछ राजनीति तो नहीं है सर? क्योंकि कई लोगों को भ्रम रहता है कि वे लोहान साहब अपने राजनीति चमका रहे हैं, कुछ ऐसा काम। क्योंकि मैंने कोई पंजाब में थोड़ी में राजनीति चमकानी है, मैंने तो पंजाब में भी कर रखी मदद। कैथल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, सब जगह कर रखी है। सिरसा में कर रखी है, अमेरिका में कर रखी है, हैदराबाद में कर रखी है, दिल्ली में कर रखी है। राजस्थान से एक छोरा का टेलीफोन आ गया कि मैं नौकरी लाग दूंगा और हमारे घर रुपये को नहीं, मैंने फार्म भरना है, मैंने 10,000 रुपये दे दोगे। आज से 2-3 साल पहले की बात है, हमने उससे पैसे दे दिए। पहला तो जी भी नहीं करा था वहां कभी दारू दूरू पिंदा हो। फिर मैं देखी जागी 10,000 रुपये की दे दिए, 10,000 रुपये। वो छोरा नौकरी लाग गया, 10,000 रुपये उल्टे भी दे दिए उसने, और आज तक शक्ल भी नहीं देखी उसकी, पैसे उल्टे दे दिए उसने। अच्छा। और कोई शक्ल नहीं देखी। तो कई बार रिस्क भी लिया है कि देखी जाएगी कैमरा लगता हो, और उस वजह तो छोरा नौकरी लग गया और उसके पैसे पहली तनख्वाह में रुपये उल्टे आ गए, 10,000 रुपये। तो अब राजस्थान में कौन सा बना, चीफ मिनिस्टर बनना है। और जब मेरा बनना है तो मैं बनूंगा, मैं किसी का रोक के रुपये थोड़ी हूँ। और जब हम अच्छा काम करा और अपने देश में अच्छी चीज लेके आवांगे तो फिर क्या बुरी बात है। तो इन्हें फालतू के मनसा के नारे लाने तो अच्छा फिर हम अपना काम संभाल ले, वो बढ़िया है। जिनसे भ्रष्टाचार करे हैं, छोटी छोटी ईटा में भी वो खावे हैं कमीशन, उनके नारे लाने का कोई तुक बने हैं। उसका अच्छा तो फिर अपना मोर्चा खुद संभाल ले, वो बढ़िया है ना। आगे फ्यूचर में है सर आपकी तैयारी? फ्यूचर में क्या कुछ ये राजनीति में आकर देश की, यानी एक तरीके से पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपका, इसका तो वैसे आज के दिन में कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि एक यात्रा जो कर रहे हैं नॉन पॉलिटिकल है।
लेकिन आप पूछो तो क्वेश्चन मैं दे दूं। मैं फिलहाल भी मेरे दादाजी से लेके आज तक चौधरी देवीलाल जी हमारे यहाँ मेरे दादाजी के पास आते थे, रुकते थे, सोते थे। और मेरे घर में 20-25 साल मंत्री भी रहे हैं मेरे ताऊ जी। मेरा साड़ा भी डीसी रहा है, उन्हें इलेक्शन भी लड़ा है, और मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, और आम आदमी पार्टी का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। और मैं करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद और पंजाब में रोपड़, मोहाली, पटियाला में वहां का प्रभारी भी हूँ जी। तो मेरे घर में है, तो मेरे खून में है राजनीति। लेकिन एक और सुनो, मेरी 7 पीढ़ी में राजनीति में कोई एक आदमी नहीं कह दे कि मेरे दादा ने किमें खाया, मेरे पिताजी ने खाया, और मैं पहला कांग्रेस में अध्यक्ष रहा कि मेरे खिलाफ पूछ ले कोई खाया। बाकी दुनिया में बतेरा ने खाया होगा, बड़े छोटा पद था जो सरकार में बैठा भी खान की करे, हमारे खिलाफ बोल जो ना कोई, हमने लिया ही नहीं, क्या हमने देनी है को नहीं आए, दुनिया देन आई, मैंने घने न्यू भी कहीं थे अगे लेंदा को नहीं, मैं तो जहाँ तेरे दरो को नहीं आ वो को नहीं लेना, मेरी मर्जी में नहीं खाता। बिल्कुल, यानी आपका तो सेवा का ही भाव है, अगर भाई कहीं ना कहीं। मेरे दादा ने जमीन दे रखी है, बाप दादा ने। अच्छा जी। इसमें गेहूं हुए हैं और नमक मिल जाए है 2 रुपए की थैली, 10 की थैली है ना, वह गेर के खा लेंगे, के बुराई है। इससे ज्यादा मैं पेट के करांगे बरकन के खाऊंगा, मेरे पे तो खा ही नहीं सकता। 100 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, क्या फायदा है, क्या फर्क पड़ता है जी। तो रोटी से ज्यादा खा नहीं सकते, कमा के मैं बेटे नहीं दूंगा, मेरे बेटे में दम हो गया, मैं मेरे बेटे में दम भर दूंगा, आप पे नहीं कमा लेगा वो। पत्थर पर का बना देगा छोरे ने, तो मेरे दादा ने नहीं खाया, मेरे बाप ने नहीं खाया, मेरे ताऊ जी ने नहीं खाया, तो रणबीर लोहान, डॉक्टर जसबीर लोहान कैसे खा सकते हैं, तुम्हारा बच्चा कैसे खा लेगा। तो उसने हिसाब बनाओगे कि अपना खुद खा, अपना खुद कमा, और हो सके तो हमारे नक्शे कदम पे चल के आगे लोगों की सेवा भी कर। अच्छा सर, इस यज्ञ का क्या नाम दिया गया है और क्या कुछ रूट मैप रहेगा, कहाँ पे समापन होगा? शांति महायज्ञ यात्रा है, और शांति महायज्ञ यात्रा रामराय से चलेगी। रामराय तीर्थ स्थान से 48 कोस चल के धीरे धीरे रात को, जैसे 8 अक्टूबर को नगोरा रुक जाएगी, 9 अक्टूबर को सुबह सुबह चल के तीतरम मोड़ कैथल रुक जाएगी, और 10 तारीख को तीतरम से कैथल, कैथल से मुंदड़ी, फिर पुंडरी, फिर टोठा, कोल और संगरौली, ढांड, और फिर 11 तारीख को ढांड से शाम को कुरुक्षेत्र, और 12 अक्टूबर को संडे का दिन है, इतवार का दिन है, सवेरे सवेरे 10 बजे हवन यज्ञ करेंगे। जितने भी हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिनके विदेशों में बैठे हैं या जिनके फौजी भाई हैं, उनके हर घर से एक मुट्ठी मिट्टी रेत की और 1 गिलास पानी लेके आए, उसी मिट्टी और पानी से हम हवन कुंड तैयार करके और वहाँ हवन यज्ञ करेंगे जी। अच्छा, इसमें महिलाएं भी आएंगी सर? महिलाएं भी आएंगे। महिला तो बेचारी हमारी दिल्ली की है और अमेरिका रहा करती, अपनी वीडियो सुनकर आ भी ली, और वो पैदल चलेगी, हर रोज हवन यज्ञ भी करेगी। हाँ, तो महिलाएं भी चलेंगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद जी। मेरी वाइफ भी कहती मैं चलूंगी। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, धन्यवाद जी। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे बीच में रणबीर लोहान जी, जो लगभग काफी सालों से जो समाज सेवा के तौर पर काम कर रहे हैं, और अब इन्होंने प्रण लिया है कि जो भाई बहन जो विदेशों में जो बैठे हैं, अपने परिवार से दूर बैठे, उनकी यानी उनके हेल्थ के लिए, कि वो हमेशा यानी सुखमय जीवन जिए, और उनकी शांति के लिए उन्होंने रखा है कि भाई उनका जो जीवन है वो हमेशा सुखमय हो। और ये देख सकते हैं तस्वीरें ND हरियाणा चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद।